यूपी बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। एक तरफ मंगलवार तक जहां प्रदेश में नेतृत्व कर रहे योगी आदित्यनाथ की विदाई की चर्चा चल रही थी, वहीं बुधवार को मंत्रिमंडल में फेरबदल की खबर आ गई। यानी दिल्ली से बगावत की चिंगारी लखनऊ पहुंचे इससे पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने उस पर पानी डालने का इंतजाम कर लिया है। यानी बगावत का झंडा बुलंद करने वाले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की कुर्सी ही खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है। मंगलवार को दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात ने बुधवार को लखनऊ में सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह सुबह कैबिनेट की बैठक करके मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव के संकेत दे डाले। कैबिनेट की बैठक के बाद राज्य के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि बैठक में विकास परियोजनाओं, बाढ़ की स्थिति आदि पर चर्चा की गई। विधानसभा की सभी 10 सीटें जीतनी है, इसलिए उस पर भी चर्चा की गई। लेकिन सूत्रों की माने तो बैठक में हुई चर्चा के बाद यूपी में संगठन से लेकर सरकार तक के स्तर पर बड़े बदलाव हो सकते हैं। इसके साथ ही ये भी जानकारी दी गई कि शाम 6 बजे योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं। अब चर्चा ये चल पड़ी है कि केशव प्रसाद मौर्य और जेपी नड्डा की मुलाकात के बाद ऐसी क्या बात हुई कि राज्य में सीएम ने मंत्रिमंडल में बदलाव के संकेत दे डाले हैं। असल में 16 जून यानी मंगलवार को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद केशव प्रसाद मौर्य के एक्स हैंडल पर लिखा, संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, संगठन से बड़ा कोई नहीं, कार्यकर्ता ही गौरव है। राजनीतिक गलियारों में इस पोस्ट के कई मायने निकाले जा रहे हैं। जेपी नड्डा और मौर्य की इस मुलाकात के बाद मंगलवार रात करीब 9 बजे यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी ने भी जेपी नड्डा से मुलाकात की। इसके बाद ये चर्चा चल पड़ी कि सीएम योगी की विदाई तय है। खबर ऐसी फैली कि कांग्रेस ने भी इस पर चुटकी ले डाली। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट कर लिखा, यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में हैं, लगातार नड्डा से मिल रहे हैं। राज्य में योगी के खिलाफ बगावत का मोर्चा इन्होंने ही संभाला है। किसके इशारे पर यह सब कर रहे हैं, इतना तो आप सब जानते ही हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि यह साहब अपना विधानसभा चुनाव हार गए थे। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बीजेपी के घमासान पर पोस्ट लिखा है। अखिलेश ने लिखा, भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम भाजपा दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है। इसलिए भाजपा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में फंसती जा रही है और जनता के बारे में सोचने वाला भाजपा में कोई नहीं है। लोकसभा चुनाव के समय से ही यूपी में अमित शाह योगी की लड़ाई की चर्चा थी। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने तो चुनाव के बाद ही सीएम योगी की विदाई की भविष्यवाणी भी कर डाली थी। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बीजेपी में हो रहे घटनाक्रम को देखकर लगता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ बिना लड़े हार मानने वालों में नहीं है। देखना यह है कि अब इस लड़ाई में बगावत का झंडा उठाने वाले केशव प्रसाद मौर्य का क्या होता है। क्या वो उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचते हैं या योगी मंत्रिमंडल से बाहर कर दिए जाते हैं। द भारत नाउ के लिए सीमा फैजी की रिपोर्ट।